हेलो साथियों, स्वागत है आपका कंपटीशन वाला यूट्यूब चैनल पर। साथियों, रेलवे में जो असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की परीक्षा जो है वो 18 फरवरी को समाप्त हो गई है। लेकिन 18 फरवरी से अभी तक इसकी आंसर की जारी नहीं हुई है। इस बार आंसर की आने में आखिर इतना डिले क्यों हो रहा है, तो इसको लेकर के रेलवे ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया है। हालांकि ये नोटिस सीधा आंसर की से संबंधित तो नहीं है, लेकिन इसी एग्जाम से संबंधित जरूर है। इससे ये पुष्टि होती है कि आपकी अभी तक आंसर की क्यों नहीं आई है और कब तक इसकी आंसर की आ सकती है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि इसकी आंसर की आखिर कब तक आ सकती है। यदि आप भी असिस्टेंट लोको पायलट 2025 की भर्ती का सीबीटी 1 की परीक्षा दी थी आपने, तो आप भी आंसर की का इंतजार कर रहे होंगे। तो आप यदि पहली बार इस चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं कि इस ऑफिशियल नोटिस में क्या दिया गया है, आखिर इसकी आंसर की कब तक आने की पूरी संभावना है। यह है एक नोटिस जो रेलवे ने जारी किया है 3/3/2026 को। तो 3/3/2026 को रेलवे ने अपना एक ऑफिशियल लेटर जारी किया है। यह लेटर है CEN 1/2025 असिस्टेंट लोको पायलट के लिए। नोटिस है फॉर रेसिड्यूल डेट ऑफ CBT 1 फॉर द अफेक्टेड कैंडिडेट ऑफ शिफ्ट 1 एंड कैंडिडेट ऑफ शिफ्ट 2 एंड 3 ऑन 18/2/2026 एट वेन्यू कोड 38 197 KSM सॉल्यूशन पटना। ठीक है ना। तो ये एग्जाम रिशेड्यूल का नोटिस है। जिन छात्रों का KSM सॉल्यूशन पटना में 18 तारीख की शिफ्ट में परीक्षाएं थी, चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो, चाहे सेकंड शिफ्ट हो, चाहे थर्ड शिफ्ट हो, किसी भी शिफ्ट में अगर इस सेंटर पर जिन भी स्टूडेंट की परीक्षाएं थी वो परीक्षाएं निरस्त हो गई थी, कैंसिल हो गई थी। कारण था टेक्निकल का। तो टेक्निकल कारण की वजह से वहां पे परीक्षाएं ये निरस्त हो गई थी। अब उसका ये रिशेड्यूल का नोटिस है। आपकी परीक्षा होने वाली है 11/3/2026 को। तो ये 11/3/2026 को अर्थात वेडनेसडे को ये परीक्षा तय की गई है। इसके लिए एग्जाम सिटी जो है वो 6/3/2026 को आ जाएगी, जिसमें आपकी ट्रेवलिंग अथॉरिटी भी जारी होगी। हाँ, ट्रेवलिंग अथॉरिटी किन के लिए होगी, तो SC ST कैंडिडेट के लिए ये जारी होती है, तो वो जारी हो जाएगी। उसके साथ इसका एडमिट कार्ड की बात करेंगे तो 9/3/2026 को इनका एडमिट कार्ड इशू होगा। और जब इनका एडमिट कार्ड इशू होगा तो 11/3 अर्थात 11 मार्च को इनकी परीक्षा हो जाएगी। अब बात करते हैं कि जब इनकी परीक्षा हो जाएगी तो आंसर की कब तक आ जाएगी। हालांकि ये तो बात कंफर्म हो गई है कि आंसर की अभी तक क्यों नहीं आई थी, वो इसी वजह से नहीं आई थी क्योंकि कुछ छात्रों की परीक्षा अभी छूटी हुई थी। और जब तक सभी छात्रों की परीक्षाएं नहीं हो जाती हैं तब तक आंसर की जारी नहीं होती है, ये बात आपको भी पता है। तो इसलिए ये परीक्षाओं की वजह से ही अभी तक आंसर की जो है वो डिले थी। तो अब कब तक आ सकती है सर इसकी आंसर की, तो अब अनुमान ये है कि 15 से लेकर के 16 मार्च, अगर मैं बात करूं 15 या 16 मार्च को, 15 या 16 मार्च 100% आप लिख लीजिएगा। 15 या 16 मार्च को आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। ठीक है ना। 15 या 16 मार्च को आपकी आंसर की रिलीज हो जाएगी। तो आप भी अगर इंतजार कर रहे थे आंसर की तो आप थोड़ा सा और इंतजार कर लीजिएगा और 15 से 16 मार्च तक 100% आंसर की आ जाएगी। हो सकता है रेलवे अगर जल्दी करे तो इससे पहले भी दे सकता है, लेकिन 15 से 16 मार्च तक तो 100% आ ही जानी है। अब तक क्यों नहीं आई थी, तो इस वजह से अभी तक आंसर की नहीं आई थी। लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लग रहा है कि रेलवे से गलती हो रही है, बार बार यही गलती रेलवे कर रहा है कि जब रेलवे को पहले से पता है कि कुछ शिफ्टों का दिक्कत होती है, कुछ शिफ्टें कैंसिल होती हैं, टेक्निकल इशू होता है, इतने छात्रों की परीक्षा एक साथ करवाना थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन आप ऐसा कीजिए कि एक दिन रिजर्व कर लीजिए, जैसे ही आपकी परीक्षा समाप्त हो। जैसे कि मान के चलते हैं कि आपकी इस बार परीक्षा हुई थी 18 मार्च को, सॉरी 18 फरवरी को। 18 फरवरी को आपकी परीक्षा समाप्त हो रही थी। आप 19 तारीख रिजर्व कर लेते, आप 19 तारीख रिजर्व कर लेते, ताकि भारत में कहीं पे भी अगर कोई दिक्कत आती है तो उसके आसपास के सेंटर में उसकी परीक्षा दूसरे दिन करवा लेते। तो इससे क्या होता कि इतना लंबा इंतजार हम स्टूडेंट को भी नहीं करना पड़ता और उसके साथ साथ आपको भी आंसर की रिलीज करने में इजी होता। अब आप नॉर्मलाइजेशन लगाओगे, नॉर्मलाइजेशन कैसा होता है, क्या होता है, आज तक किसी को नहीं पता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन से किसी का भला आज तक ना हुआ है ना होगा। ये बात आपको पता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न किसी को भी नहीं पता होता है, किस्मत पे आधारित होता है।
ठीक है ना। तो इससे अब नॉर्मलाइजेशन आप लगाओगे, क्योंकि कैंडिडेट को आप सोचिए 18 से लगभग 10 दिन उधर मिल गए हैं और 10 दिन इधर मिल गए हैं, कैंडिडेट को तकरीबन आपके 20 दिन मिल गए हैं। अब जो कैंडिडेट 20 दिन मिल गए हैं उसको पैटर्न पता हो गया है कि आपने क्या पैटर्न पूछा है, ठीक है ना। तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन का कहाँ पे फर्क पड़ेगा, ठीक है ना। कम से कम 4 से 5 नंबर का यहाँ पे फर्क पड़ने वाला है। तो अब आप नॉर्मलाइजेशन पैटर्न लगाओगे, क्या करोगे, ये तो जैसा है वैसा चल रहा है। लेकिन ये थी एक न्यूज़ जो कि आपकी आंसर की से रिलेटेड थी। लेकिन यहाँ पे रेलवे को थोड़ा सा सोचना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो उसके बाद एक दिन का रिजर्व होना चाहिए, और एक दिन का रिजर्व करके अगर किसी कारण से भी परीक्षा नहीं हो पा रही है तो उसके तुरंत बाद उनकी परीक्षा करवा ली जाए। मान लीजिए आपने 13 तारीख को शुरू की थी, किसी का 13 को नहीं हो पा रहा था तो उनका 14 को हो जाता। मान लीजिए चलो 14 को स्लॉट बुक था, कोई बात नहीं, लेकिन वो 18 को जब परीक्षा पूरी समाप्त हो रही थी उसके बाद 19 को तो 100% हो ही जानी चाहिए थी, एक दिन आप रिजर्व करके अगर चलते तो। और ऐसा भी नहीं है कि आपके पास इतने संसाधन नहीं है। एक मैं आपको वाकया बताता हूँ इसी भर्ती का। उत्तर प्रदेश का अलीगढ़ सेंटर था, शायद अलीगढ़ का नोटिस भी आया था रेलवे की वेबसाइट पर। तो वो अलीगढ़ की परीक्षा कैंसिल हुई थी, कुछ स्टूडेंट की परीक्षा कैंसिल हुई थी, अर्थात कह सकते हैं कुछ शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल हुई थी, लेकिन उनका दूसरे ही दिन उसी सेंटर पर परीक्षा करवा ली गई थी। तो ये बेहतर था, कोई दिक्कत नहीं हुई। कैंडिडेट आया था अपना रात भर मान लीजिए जैसे तैसे रुका, अब टेक्निकल इशू था तो होगा, उसका दूसरे दिन परीक्षा हो गई, वो भी कैंडिडेट चला गया, साथ में ही आंसर की आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अब ये दिक्कत होती है कि कैंडिडेट को जब 10 दिन 20 दिन 30 दिन इंतजार करना पड़ता है, ठीक है ना। तो परीक्षा देने वाले कैंडिडेट भी तनाव में रहते हैं और जो दे चुके होते हैं वो इस तनाव में रहते हैं कि आंसर की कब तक आएगी, उसके साथ साथ नॉर्मलाइजेशन का पैटर्न क्या रहेगा, अब इतना दिन मिल भी गया है लोगों को, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो है अच्छी नहीं होती हैं, रेलवे को एक बार सोचना चाहिए कि इस पे जैसे एग्जाम होता है तो उसके बाद तुरंत थोड़ा सा एक ब्लॉक डेट रखें, जैसे डीबी में आप ब्लॉक डेट रखते हैं ना, उसी तरीके से आप ब्लॉक डेट यहाँ पे भी रखिएगा, ताकि कैंडिडेट अगर परीक्षा उसकी किसी टेक्निकल की वजह से छूटती है तो आप वहाँ पे करवा लें, ठीक है ना। ये सोचना चाहिए। बाकी ये थी आपकी नोटिस जिसमें आपकी 15 और 16 मार्च तक आपकी आंसर की आने की पूरी पूरी प्रबल संभावना है, और 100% मैं कहता हूँ आ ही जाएगी, ठीक है ना। बाकी सीबीटी